आप सभी को सकट चौथ 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं सकट चौथ के बारे में। सकट चौथ का व्रत किस दिन किया जाएगा? सकट चौथ, जिसे कि माघी चौथ भी कहा जाता है, तिलकुटनी चौथ कहा जाता है, तिलकुटा चौथ भी इसे ही कहा जाता है और इसी के साथ तिल चौथ के नाम से भी हम सभी इसे जानते हैं। यह सकट चौथ बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। इसका व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। जो निसंतान दंपति हैं वे माताएं संतान की प्राप्ति के लिए इस चौथ के व्रत को करती हैं। यह 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ होती है और इसका व्रत करने से आपकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस चौथ के व्रत को कैसे करना है, कब करना है, क्या विधि होगी, क्या नियम होंगे और क्या यह निर्जला रखी जाती है या जल पीकर भी रखा जा सकता है, क्या इसमें खाया जाएगा और पहली बार व्रत आरंभ करना है तो क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी और जो पहले से ही करते हुए आ रहे हैं उनके लिए कौन से नियमों का पालन करना विशेष रूप से जरूरी होगा और इसकी पूजा का मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले सकट चौथ के बारे में या संकष्टी चतुर्थी के बारे में आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान गणेश जी की वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। तो आइए बात करते हैं आने वाले सकट चौथ के बारे में। तो देखिए, आप में से बहुत सी माताएं और बहनें हैं जो चतुर्थी का व्रत करती होंगी और कुछ ऐसी भी होंगी जो शायद ना करती हों। लेकिन एक बात मैं आपको सभी को बताना चाहूँगी कि यह जो चतुर्थी है वह बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण चतुर्थी है। यह कोई साधारण चौथ नहीं है, यह विशेष चतुर्थी है। जिस प्रकार हम सभी करवा चौथ का व्रत रखती हैं उसी प्रकार से सकट चौथ भी महत्वपूर्ण है। हमारे धर्मशास्त्र में कि 12 महीने की 12 चौथ हमें करनी चाहिए। 12 नहीं कर सकते हैं तो 6 चौथ करें, 6 भी नहीं कर सकते हैं तो 4 करें और 4 भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सकट चौथ और करवा चौथ तो अवश्य ही करनी चाहिए। इसके बिना जीवन कल्याणकारी नहीं होता है। जिस प्रकार करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वैसे ही सकट चौथ संतान की लंबी आयु, संतान के उज्जवल भविष्य और निसंतान को संतान की प्राप्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। यह माघ मास में आती है, इसलिए इसे माघी चौथ भी कहते हैं। इस माघी चौथ पर विशेष रूप से तिल का भोग लगाया जाता है। तिल का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको तिल चौथ भी कहते हैं। और इस दिन क्योंकि तिलकुटा का भोग के रूप में भी बनाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि यह संतान के सभी संकटों का हरण कर लेती है, इसलिए इसे संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि यह व्रत हमें कैसे करना है। तो देखिए, जिन भी माताओं और बहनों को यह व्रत करना है, व्रत करना चाहती हैं, उन्हें व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। व्रत किस दिन करना है तो यह भी मैं आप सभी को आगे बताऊंगी। उससे पहले इसकी विधि जान लेते हैं और नियम जान लेंगे। तो देखिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठने के बाद स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। साफ सुथरे वस्त्र पहनने के बाद में आप पूजन करेंगे। और देखिए, सकट चौथ का जो पूजन है यह 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ राज्यों में इस दिन गणेश जी महाराज का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, कथा आदि सुनी जाती है और कुछ राज्यों में इस दिन चौथ माता की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। गणेश जी महाराज को स्थापित करने के बाद में वहाँ पर भी चौथ माता का विशेष रूप से पूजन होता है। दीवार पर मानव आकृति बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। दोनों ही विधि यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगी। अगर आपके यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक विधि से किया जाता है तो उसका पालन कीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है कि यह व्रत किस विधि से करना है तो वीडियो के अंत में मैं यह भी बताऊंगी कि आप किस विधि से करेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अब हम व्रत पूजन और संकल्प आदि कर लेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपके पास में भगवान श्री गणेश जी की कोई प्रतिमा या मूर्ति होनी चाहिए। एक चौकी ले लीजिएगा जिस पर आपको उन्हें स्थापित करना है, विराजमान करना होगा। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र लीजिएगा और पूजा के लिए आपके पास में रोली, मौली, पान का पत्ता हो तो सबसे उत्तम रहेगा। और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, लौंग, इलायची, धूप, दीप और अगर जनेऊ मिल जाए तो जनेऊ जरूर रखिएगा। यह सामग्री हर घर में उपलब्ध होती है, साधारणतः सामग्री है, सामान्य सामग्री है, तो आप इन सबको इकट्ठा कर लीजिएगा। इसी के साथ में एक लोटा लें, तांबे का लें, उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिएगा।
और अब आप आसन लगाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और हम आप सभी सबसे पहले फूल की सहायता से जल के छींटे देते हुए इस स्थान को पवित्र कर लेंगे। सर्वा स्थानम तो वामे स्मृत पुंडरीकाक्षाम सर्वाचु ओम, इस प्रकार से जल की छींटे देते हुए आप उस स्थान को शुद्ध कर लें। और अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप ओम गण गणपतये नमः इस तरीके से भी गंगाजल युक्त जल से छींटे देकर उस स्थान को शुद्ध कर लीजिएगा। मंत्र इत्यादि बोलना ना आए तो केवल भाव के रूप में भी आप इस प्रकार से जल पूर्ण रूप से स्थान को शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद चौकी बिछाइए, चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र या आसन दे दें और उसके बाद ऊपर में भगवान श्री गणेश जी को विराजमान कर देंगे। अक्षत या फूल का आसन देते हुए अब उनके सामने घी का दीपक जलाएंगे। घी का दिया सीधे हाथ की ओर रखें और मान लीजिए अगर आप तेल का दिया जला रहे हैं, तेल का दिया जला रहे हैं तो आप उल्टे हाथ की ओर रखेंगे। धूप जो है वह अपने सामने विपरीत दिशा में रखनी है। जिस तरफ धूप रखी है उसके विपरीत दिशा में दीपक होना चाहिए। अब हम अपने हाथ धुलेंगे और अब सबसे पहले व्रत का पूजन का संकल्प करेंगे। यह संकल्प जो है यह बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया होती है। संकल्प के बिना व्रत का लाभ नहीं मिलता। कोई भी व्रत आप पूजन करें संकल्प अवश्य ही कर लीजिए। संकल्प के लिए सीधे हाथ में जल लेंगे। दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपये का सिक्का रखेंगे। पुष्प रखिएगा, अक्षत रखें और 3 बार बोले ओम श्री विष्णुवे, ओम श्री विष्णुवे, ओम श्री विष्णुवे। इसके बाद आप अपना नाम बोलें, गोत्र स्थान बोलें और जहाँ पर भी आप बैठकर पूजन कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे होम मासे चतुर्थायाम पुण्यतिथयो संतानस्य दीर्घ आयु प्राप्त्याम आय उत्तम स्वास्थ्य कर्मणार्थना च संतान प्राप्तियात माघ संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजन कथा श्रवणम संकल्पम संयम। के बाद यह संकल्प भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। आपने संतान के दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के कामना के लिए या जो निसंतान हैं वे संतान प्राप्ति के लिए चौथ माता का यह व्रत और पूजन कर रही हैं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूजन कर रहे हैं, यह आपने संकल्प किया है। संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों संकल्प करने के बाद अब हम भगवान श्री गणेश जी का पूजन करेंगे। तो देखिए संकल्प लेने से पहले ही हमने यहाँ पर आप सभी को बता दिया था दीपक और धूप को प्रज्वलित कर लेना है। ध्यान रहे कि दीपक को कभी भी ऐसे आपको ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। या तो आप कोई प्लेट रख लें या अक्षत का पुष्प रख लें। अक्षत भी रखते हैं तो चलेगा, उसके ऊपर ही आपको दीपक रखना है। और अब हम सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर भाव रूपी जल से छींटे देते हुए फूल की सहायता से हम उनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में भाव रूप से हम वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का धागा आप तोड़कर गणेश जी महाराज के ऊपर चढ़ा दें। और इसी के साथ में अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ जरूर अर्पित करें। तिलक करने के लिए रोली और कुमकुम की सहायता से तिलक करेंगे। अक्षत समर्पित कर दीजिएगा, फूल समर्पित कर दीजिएगा। मालाएं अगर लाए हैं तो माला भी पहना दीजिए। अब हम धूप और दीप दिखाएंगे भगवान को। इसके बाद में नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू अर्पित कीजिएगा। अगर तिल के लड्डू नहीं बनाए हैं तो शाम के समय में आप बनाने वाले हैं तो सुबह के समय फल, मिठाई या बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद में हम जल से आचमनी कराएंगे। तो यहाँ पर 1 लोटा जल आप समर्पित कर दीजिएगा या आप चाहे तो जल के छींटे देते हुए आपको आचमनी करा देना है। और हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। यथासंभव जो भी आप दक्षिणा समर्पित करना चाहते हैं दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। दक्षिणा हमारी पूजा में रही हुई जो भी कमियां होती हैं उसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो जो दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। और अब हम वहीं पर बैठकर सकट चौथ की कथा सुनेंगे। आपके पास में कथा है तो कथा पढ़ लीजिएगा या किसी से सुन लीजिए। मैं अपने चैनल पर भी सकट चौथ की कथा लेकर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप सही कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर वही कथाएं सुनाई जाती हैं जो पुराणों में वर्णित होती है। तो कथाएं जरूर सुनिएगा, तभी ये जो व्रत है, पूजा है, वह पूर्ण माना जाता है। कथा सुनते समय अपने हाथों में थोड़े से अक्षत या फूल आपने लिए ले लें, वह गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और अब हम गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में तिलकुट का जो भोग है वह आपको जरूर लगाना है। और इस प्रकार से यह सुबह की पूजा हो जाती है जो आपको सुबह के समय करनी है। अब जो लोग जल पीकर यह व्रत को रखते हैं
वह इस पूजन के बाद में सुबह की पूजा में जल पी सकते हैं। देखिए, वैसे तो यह व्रत जो है निर्जल ही होता है, निर्जल रखना चाहिए, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, निर्जल नहीं रह सकते हैं, तबीयत खराब है या कोई दवाई वगैरह आपको लेनी है, तो जल लेना आवश्यक है। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा कहीं नहीं वर्णन है कि आपको ज़बरदस्ती निर्जल ही व्रत रखना है। आपके अनुसार जैसे भी आपकी शारीरिक क्षमता है, जैसा आपके मन में भाव है, वैसा आप पूजन कर सकते हैं। ऐसा भगवान भी कहते हैं कि जो गर्भवती माताएं हैं या बहनें हैं, उनको तो निश्चित रूप से जल पीकर ही व्रत को करना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है वह संतान के लिए ही होता है, तो हानि के लिए नहीं। इसलिए उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो गर्भवती महिलाएं जो हैं वह जरूर ही जल को पी लें। और अगर गर्भवती महिलाएं ज़्यादा देर तक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, तो आप फल भी ले सकते हैं, जूस इत्यादि भी ले सकते हैं। बस नमक वगैरह आपको परहेज करना है। देखिए, मुख्य रूप से जो नियम है, जो ध्यान रखने हैं, वह यह है कि ब्रह्मचर्य का नियम आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का नियम एक दिन पूर्व से ही धारण कर लें, और आपने एक दिन पूर्व से ही सर का जो बाल है उसको भी धो लेना है, बाल इत्यादि धो लीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दें। इसी के साथ में इस दिन झूठ ना बोलें, छल कपट ना करें, मन में आने भी न दें। पूरे समय भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में अच्छा माहौल बना कर रखें। और इसके बाद में सायंकाल में संयम हो तो भगवान का कीर्तन कीजिए, और शाम के समय ही विशेष रूप से देखिए, प्रांतों में तो चौथ माता की पूजा की जाती है, कुछ लोगों के यहाँ पर गणेश जी का पूजन होता है। तो जो सुबह की पूजा के समय ही आपने पूजा कर ली है गणेश जी की, कथा आदि सुननी है सुबह के समय में ही। कुछ लोग इसी पूजन को दोपहर के बाद भी करते हैं। तो दोपहर के बाद में आप चाहे तो 4 बजे से लेकर 5 बजे या 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में भी इस पूजन को कर सकते हैं। कुछ राज्यों में शाम के समय में चौथ माता का पूजन किया जाता है। तो सुबह में आपने कथा सुन ली है गणेश जी की, गणेश जी के पूजन भी कर लिया है, कथा भी सुने है, तो आप शाम के समय चौथ माता का पूजन करेंगे। तो चौथ माता का स्वरूप देते हुए हम दीवार पर एक मानव आकृति बना लेंगे, फिर उनका पूजन करते हैं। तो शाम के समय में जो भी आपने पकवान इत्यादि बनाए हैं, और विशेष रूप से तिलकुटा जो है, तिलकुट इस दिन जरूर बनाना चाहिए, इसका भोग लगेगा। और शाम के समय में ही पूजा स्थान पर ही उपले के ऊपर आपको जो अग्नि प्रज्वलित करनी है, जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, आप मानकर चलिएगा कि चौथ माता वहाँ पर आ गई हैं। और अब हम भोग की 5 आहुतियाँ इस अग्नि में समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम चौथ माता और गणेश जी को भोग लगाएंगे। पूरे परिवार के चौथ माता को प्रणाम करें और नमस्कार करें, सभी के मस्तक पर तिलक जरूर लगाएं, और इसके बाद में हाथ जोड़कर जल लेकर चारों तरफ घुमाकर अग्नि में छोड़ दें। इस प्रकार से चौथ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो इस प्रकार से चौथ माता की पूजा की जाती है। अब चंद्र उदय होने के बाद में अब हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। तो जिस लोटे की सहायता से हमने कथा सुनी थी, उसी लोटे में जो जल है उसमें थोड़ा सा तिल डाल करके हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। रोली और अक्षत की सहायता से तिलक करेंगे, एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, चंद्रदेव की आरती करेंगे और उन्हें भी भोग समर्पित करेंगे। इसी के साथ में अपने दोनों हाथों को जोड़कर चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, हे चौथ माता, मेरे संतान के ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उसे दीर्घायु प्रदान करें। जीवन के हर कार्य क्षेत्र में मेरे संतान का जो भविष्य है, मुझे उसे उज्जवल बनाएं, और अपनी संतान को संतान की प्राप्ति की इच्छा है तो वे भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें कि हमें संतान के प्राप्ति की इच्छा है तो पूर्ण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। जो भी आपके मन में भाव आ रहा है वहीं पर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। और इसके बाद पूजा में रही जो भी कमियां हैं उनके लिए क्षमा याचना जरूर करना है। जो दक्षिणा आपने पूजा में समर्पित की थी उसे किसी मंदिर या ब्राह्मण इत्यादि को दान कर दें। उसके बाद में अब आप व्रत जो पारण करना है उसको कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो भी महिलाएं पहली बार व्रत को उठाना चाहती हैं वह कैसे करें। तो देखिए, दोनों ही विधि मैंने आपको बता दी है। जो भी विधि आपको उत्तम लगे, सही लगे, उस विधि से आपको इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस विधि से पहली बार आप इस व्रत को उठाने वाली हैं, आगे भी उसी विधि से आपको व्रत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं साल 2026 में सकटा चौथ किस दिन है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी कि सकट चौथ की जो शुरुआत है 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगी, जिसका समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर हो जाएगी। चतुर्थी तिथि के साथ होगी। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 8:52 पर। देखिए दोस्तों, अलग अलग राज्यों में जो चंद्रोदय का समय है वह अलग अलग होना स्वाभाविक है।
चाहते हैं कि आपके शहर में चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने शहर का नाम लिख दीजिए। कमेंट के माध्यम से मैं आपको चंद्रोदय का समय बता दूंगी। ध्यान रहे कि इस दिन भद्रा भी लगेगा, लेकिन यह भद्रा सुबह 8:01 पर समाप्त हो जाएगा। तो यह थी सकट चौथ से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी अगर प्रश्न है तो आप जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं ज्योति मिश्रा पूरी आप सभी की मदद करूंगी और आज सभी जुड़े रहिए वैदिक पूजा पाठ यूट्यूब चैनल से। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही इसी तरह व्रत से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।